हेलो एवरीवन। इवनिंग का टाइम हो तो सबको भूख लग जाती है और ये नहीं समझ आता कि बनाएं क्या। तो बस मैंने सोचा जो जल्दी से फटाफट 5 से 7 मिनट में बन जाए वही बनाते हैं। तो मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, साथ में इसमें मिर्च डाल दी, आमचूर पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देते हैं और साथ में ही इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। इससे थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आ जाएगा और अच्छा लगेगा। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दे रही हूँ, हाथ से ही कर रही हूँ, आप चाहें जैसा कर सकते हैं। तो हाथ से मिक्स करने में थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा जो आता है बहुत अच्छा लगता है उस तरह से। तो हाथ से मिक्स कर दिया है मैंने। थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी डाल देंगे तो कलर जो है ब्रेड पकौड़े का जो थोड़ा सा पीला पीला आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, एकदम अच्छे से फेंट देना है। बेसन को इस तरह से अच्छी तरह फेंटना है जैसे कि हम कढ़ी बनाते हैं, और अगर पानी में डालते हैं तो ऊपर वो तैर के आ जाता है, इतना फेंटना है। तो अच्छे से हमारा बेसन जो है फूट चुका है और मैंने थोड़ा सा पतला भी कर लिया है। तो चलिए कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। कढ़ाई में आपको तेल डाल लेना है इतना कि हमारा जो ब्रेड है अच्छे से उसके अंदर डिप हो जाए, बस उतना ही तेल डालना है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तो तेल जो है गर्म हो चुका है और टेम्परेचर बहुत हाई नहीं रखना है। जब गर्म हो जाए तो थोड़ा सा मीडियम टेम्परेचर कर दीजिए, फ्लेम इसको थोड़ा कम कर दीजिए मीडियम पे। और फिर इस तरह से बेसन ब्रेड को मैंने 2 टुकड़ों में काटा है, काट के इस तरह से कढ़ाई में डाल दीजिए और 2 से 4 मिनट तक उसको पकने दीजिए। जब थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो उसे पलटना है, दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है। ऊपर से जो लेयर है एकदम क्रिस्पी सी हो जाए वो, और उससे जो है बहुत अच्छी लगती है। अंदर से एकदम सॉफ्ट रहते हैं ब्रेड और ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पीपन आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसको टिल कर देंगे तो पकोड़े का जो तेल है सारा ड्रेन हो जाएगा और अच्छा सा बहुत तेल भरा नहीं रहेगा। तो इसी तरह एक साबुत वाला बना लेते हैं। तो बेसन में मैंने इसे डिप करके इस तरह से डाल दिया है और इसे भी हमें उसी तरह से पकाना है। जब एक तरह से आपको लगे 1 से 2 मिनट में थोड़ा पक गया अच्छे से, तो इसे पलट दीजिए, दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लीजिए। और जब ये पक जाएगा तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा फूला फूला हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से थोड़ा सा फूल भी फूला हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा कलर भी आ रहा है। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी और बहुत झटपट बन जाता है नाश्ता। अगर इवनिंग स्नैक्स में बना रहे हैं, मॉर्निंग में बना रहे हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो लाल चटनी और आप इसको हरी चटनी के साथ परोसिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी, और बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और 5 मिनट में फटाफट बन जाता है, तो ट्राई भी कीजिएगा। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे और मेरे आप वीडियो को देख सकें। तो इसी तरह से प्यार देती रहिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।